नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल में। आज हम उपस्थित हैं हरिशयनी एकादशी तुलसी एकादशी को लेकर के। पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। एक माह में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 2 और बढ़ जाती हैं, यानी कि 26 एकादशी होती है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। अन्य कई नामों से इसे पुकारा जाता है। देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, महा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी। पुराणों की मान्यता के अनुसार इस एकादशी को भगवान विष्णु अगले 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं और हरिप्रबोधनी एकादशी यानी कि कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन वह जागृत अवस्था में आते हैं। सबसे पहले हम यह जान लें कि वर्ष 2021 में तुलसी एकादशी कब होगी। कृपया ध्यान दीजिए, 20 जुलाई 2021 को तुलसी लगाने का दिवस है, तुलसी एकादशी। इसलिए 20 जुलाई को प्रत्येक वह व्यक्ति जो सनातनी संस्कृति को मानता है उसके घर में तुलसी अवश्य लगनी ही चाहिए। जिस घर में तुलसी नहीं लगती उस घर में देवता निवास नहीं करते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी पूजन की विधि क्या है, किस प्रकार से लगाएं तुलसी मंत्र, वह मंत्र जिसे स्वयं नारायण ने जपा था, अंत में हम उसे यहाँ आपको बताएंगे। और उसके अतिरिक्त तुलसी नामाष्टक परम पावन जिसका वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में किया गया है, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। आप सर्वप्रथम जिस तरह से आप एकादशी को हमेशा पूजन करते हैं उस प्रकार से आप अपने प्रतिदिन का पूजन कीजिए। मंदिर में भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु की आराधना अर्चना कीजिए। उसके बाद जो स्थान आपका निर्धारित है, जिस स्थान पर आप हमेशा तुलसी लगाते हैं वह पवित्र स्थान, उसे आप साफ कीजिए, स्वच्छ बनाइए। और उस स्थान पर उत्तराखंड में ऐपण लगाने की परंपरा है। लाल मिट्टी से लीप के उस पर गेरू जिसे कहते हैं स्थानीय भाषा में, उसे लगा के उसे फिर ऐपण दिए जाते हैं और रंगोली से सजाने की भी परंपरा है। तो उस साफ स्थान पर आप तुलसी का पौधा लगाएं। आपको करना क्या है, तुलसी का पौधा लगाने के बाद उसे हल्का सा, जितने में वो लग जाए उतना आपने उसको जल देना है, स्वच्छ जल। सर्वप्रथम आप उस स्थान पर बैठिए और तुलसी की ओर मुंह करके ध्यान कीजिए, तुलसी मैया का ध्यान कीजिए। साक्षात तुलसी वहाँ पर विराजमान है। यह कल्पना कीजिए कि भगवान विष्णु की परम प्रिया आपके सम्मुख है। विशेष आह्वान की जरूरत नहीं है क्योंकि वृक्ष रूप में स्वयं तुलसी जी वहाँ उपस्थित हैं। उसके बाद आप जल चढ़ाइए, आप आसमनी से जल चढ़ाइए और उसके बाद अर्घ्य से जल चढ़ाएं। उसके बाद ये आपने पंचामृत बनाया है, पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद शुद्ध जल से आचमनी से जल दें। उसके बाद गंध लगवाएं, रोली लगाएं, चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं। उसके बाद सिंदूर चढ़ाएं, उसके बाद पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद धूप जलाएं। धूप सुंघाना है माता तुलसी को, उसे बाईं तरफ रख दीजिए तुलसी मैया के। फिर घी का दीपक आप जलाइए, उसे दाईं ओर रख दीजिए। उसके बाद जो भी नैवेद्य आपने बनाया है वो तुलसी माता को निवेदन कीजिए, समर्पित कीजिए। और इस बीच जब आप नैवेद्य तुलसी मैया को आप अर्पित कर रहे हैं उस समय आप जप कर लीजिए, जो जप के मंत्र मैं अभी आपको बताऊंगा। ये चढ़ाने के साथ आप कौन से मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, एक ही मंत्र से आप इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और जप के बाद तांबूल आप चढ़ाइए, फिर फल चढ़ाइए। उसके बाद आपको आरती करनी है। उसके बाद आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का मंत्र मैं आपको बताऊंगा। तुलसी मैया का नामाष्टक मंत्र आप वहाँ पर जप सकते हैं। उसके बाद आपको प्रदक्षिणा करनी है और प्रदक्षिणा का मंत्र भी इसमें दिया गया है। तो हम जप के समय जिस महामंत्र की बात कर रहे हैं
तुलसी महामंत्र। यह महामंत्र है, श्रीमद् देवी भागवत में भी इसका बड़ा विशद वर्णन किया गया है। यह वह मंत्र है जब तुलसी अंतर्ध्यान हो गई थी तो स्वयं भगवान नारायण ने तुलसी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप किया था। आप भी मैया तुलसी को प्रसन्न कीजिए और घर में सुख समृद्धि शांति निश्चित रूप से व्याप्त होगी। जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। बड़े भाव के साथ इस मंत्र का जाप कीजिए। संभव है तो 108 जाप आप कर लीजिए। तुलसी की माला यदि है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास जो रुद्राक्ष की माला आप जिसमें जपते हैं उसमें भी आप इसका 108 जाप कर सकते हैं। शुद्धता पर ध्यान दीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा, यह मंत्र है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और 108 बार माला जप लीजिए। ये जो मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा, श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद के 25वें अध्याय का 11वां श्लोक है। उसमें कहा है, अनेन कल्पतरुणा मंत्रराजेन नारद पूजयेद्यो विधानेन सर्वसिद्धिं लभे ध्रुवम। अर्थात हे नारद, कल्प वृक्ष के समान उत्तम इस मंत्रराज का, इसे मंत्रराज की संज्ञा दी है नारायण ने स्वयं, उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी वृक्ष का पूजन करता है जो भी कोई व्यक्ति, उसे निश्चय ही सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये स्वयं नारायण ने कहा है। उसके बाद आप इस जप को करने के बाद द्वादशाक्षर महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। और जहाँ पर प्रार्थना आया था, ये जो मैंने आपको सभी क्रम बताए थे, उस प्रार्थना के समय तुलसी नामाष्टक में भी श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है। तुलसी मैया के 8 नाम इस पहले श्लोक में हैं और दूसरे श्लोक में उनकी महिमा बताई गई है। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतं यः पठेत्तांच संपूज्य सोऽश्वमेध फलं लभे। बड़े भाव से प्रार्थना के समय इस नामाष्टक मंत्र को आप जपिए। 8 नामों को तुलसी मैया के जपिए और उसके बाद आपको प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा का मंत्र है, यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। इस मंत्र से आप प्रदक्षिणा कीजिए। आपको याद है ठीक है, नहीं तो इसके साथ भी आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं। जहाँ पर आप वैसे तो प्रत्येक ध्यान के, जल के, अर्घ्य के, पंचामृत के, शुद्ध जल स्नान के, प्रत्येक के अपने अपने पृथक पृथक मंत्र हैं। आपको पृथक याद नहीं है तो इस महामंत्र को, जो तुलसी महामंत्र है, इसके साथ भी इसे अर्पित कर सकते हैं। जैसे आपने ध्यान समर्पित करना है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा, ध्यानम समर्पयामि। फिर आप जल जो आप आचमनी से जल चढ़ाएंगे, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा, जलम समर्पयामि, जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद अर्घ्य में जल लीजिए और पुनः आपको मंत्र बोलना है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा, अर्घ्यम समर्पयामि। इसी प्रकार आप अन्य सामग्री के साथ भी इस मंत्र का प्रयोग चढ़ाते हुए कर सकते हैं। इस प्रकार आप तुलसी एकादशी के दिन तुलसी मैया का पूजन कर सकते हैं। इस दिन से निरंतर अगले 4 माह तक, कार्तिक शुक्ल एकादशी तक आप प्रतिदिन तुलसी मैया पर प्रातःकाल और सायंकाल दीप जलाएंगे और उसके अतिरिक्त आपको जल चढ़ाना होगा। यदि आपको मेरी यह
जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रचारित कीजिए, प्रसारित कीजिए, ताकि सनातन संस्कृति घर घर तक पहुँचे, हर घर में तुलसी ज़रूर लगे, ये हमारा लक्ष्य हो। और इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों और तुलसी मैया आपको मनवांछित फल प्रदान करें। जय श्री हरि, जय तुलसी मैया।